और सर वो खींचिंग वाला भी तो आता है। हाँ बहुत तरीके आते हैं। देखो कौन सा करना है आज अपने को? 23, 24, 25। ठीक है, आज अपना टारगेट है, पहले 23 कर लो। देखो ये थोड़ा सा बड़ा सवाल है ना। लेफ्ट हैंड साइड दिया हुआ है 10 4x। तो देखो यहाँ पे मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा, कौन सा वाला? tan 2 थीटा बराबर क्या होता है? tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो tan 4x को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? tan 2 इंटू 2x। हाँ समझ में आया? इससे होगा क्या? कंपेयर करो इसको, ये क्या बन गया तुम्हारा? थीटा बन गया, हाँ है ना? तो tan 2 थीटा बराबर क्या होता है? 2 tan थीटा, 2 आएगा tan थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है? 2x है, 2x आ गया अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा कौन है? 2x। तो 2x हो गया। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत? अब देखो, अब यहाँ पे tan 2x फिर से लग जाएगा। tan 2 थीटा बराबर क्या हो जाता है? 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। दोबारा लग गया? तो ध्यान से समझना इसको। 1 माइनस tan स्क्वायर 2x लिखा, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? tan 2x का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है क्या? tan स्क्वायर 2x को मैंने क्या लिख दिया? हो स्क्वायर लगा दिया। ये देखो, पहले था tan स्क्वायर 2x, अब मैंने क्या लिख दिया इसको? tan 2x का होल स्क्वायर। ये दोनों एक ही बात होती है ना, या तो यहाँ लगा लो या ऊपर होल स्क्वायर में लिख दो। अब देखो 2 2 जा 4 हो गया, 4 tan x। देखो ये मुझे चाहिए भी, आ रहा ना धीरे धीरे। नीचे क्या है? 1 माइनस tan स्क्वायर x। ठीक है, अभी रुको रुको, अब यहाँ एक बार फिर से फॉर्मूला लगेगा tan 2x, यानी कि tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। लगेगा नहीं लगेगा बोलो? एक फॉर्मूला बहुत बार लग जाएगा इसमें। देखो tan 2x बराबर क्या हो जाएगा? 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का स्क्वायर। ठीक, अब देखो अभी क्या करेंगे, ऊपर क्या चल रहा है? ये तो ऐसे ही लिखेंगे 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। नीचे देखो 1 माइनस होल स्क्वायर, मतलब ऊपर वाले का भी स्क्वायर है, अंश का भी वर्ग है और हर का भी वर्ग है। तो 2 का वर्ग कितना होगा? 4 tan स्क्वायर x। नीचे तो 1 माइनस tan स्क्वायर x का स्क्वायर। समझ में आया? देखो ऊपर क्या चल रहा है? 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, और ये वाला अपना बटा ये है ना। ठीक, अब देखो नीचे एलसीएम ले लें, यहाँ 1 है, एलसीएम लेंगे तो इनका क्या आ जाएगा? 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दो तो यही का ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, और इसमें इसका कर दो 4 tan स्क्वायर x। ठीक है, देखो एक बार फिर से देखो, tan 4x था, इसको मैंने तोड़ के लिखा tan 2 इंटू 2x लिखा। फॉर्मूला क्या होता है? tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, है ना? तो ये जो तुम्हारा है वो पूरा क्या है? थीटा है। tan 2 थीटा तो बराबर 2 tan थीटा, थीटा पूरा आ गया ना, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये पूरा थीटा आ गया। फिर देखो फिर क्या करा अगले स्टेप में? ये tan 2x फिर से बन गया। अब ये tan 2 थीटा है तो इसको यदि मैं ऐसे लिखूंगा tan 2x, तो क्या बन जाएगा? ये 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x बन जाएगा ना। तो tan 2x यहाँ जो था ना, ये tan 2x, इसकी जगह मैंने फिर से फॉर्मूला लगा दिया वाला, tan 2x की जगह फिर से लगा दिया 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। नीचे 1 माइनस tan स्क्वायर 2x को मैंने क्या करा? होल स्क्वायर बना दिया। क्यों बना दिया था? ताकि मेरे को दिखे tan 2x, है ना। देखो 2 2 जा 4, 2 2 4 tan x 1 माइनस, ये ऐसा कैसा, ये लाइन ऐसी की ऐसी,
नीचे क्या करा 10 2x बनाया था ना मैंने, तो यहाँ फिर से 10 2x होगा 2 10x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, यहाँ फिर से फॉर्मूला लगा दिया। देखो ये तो एज इट इज है, ये बड़ी वाली लाइन, ये बड़ी वाली लाइन, ये 1 माइनस 2 10x, ये होल स्क्वायर है तो ऊपर का भी स्क्वायर नीचे का भी स्क्वायर, तो 2 दूना 4 10 स्क्वायर एक्स, नीचे 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर है ना। अब एलसीएम लूंगा तो यहाँ कुछ नहीं था तो मैंने 1 लिख दिया। देखो ये ऊपर वाली लाइन तो सेम है, ये बीच वाली लाइन 1 और इसका एलसीएम लूंगा तो ये आ जाएगा, तीरे गुणा कर दिया, एक में ऐसा करूंगा तो एक ही आ जाएगा, इसमें से इसका करूंगा तो एक का यही आ जाएगा। समझ में आया इतना। अब देखो अब पलट दो, बट्टे के बट्टे में रहता तो क्या होता है, जैसे कि 2/3 4/5, तो क्या करोगे तुम 2/3 गुणित 5/4 यही करोगे ना। तो ये बट्टे के बट्टे में तो है 4 10x अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसको पलट दो, नीचे वाला पलटाएगा ना, 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस का 4 10 स्क्वायर एक्स। अब देखो ये 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, ये 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर 2 बार, यानी कि 2 बार है ना, तो एक बार काट दूं, इसको हटा दूं, एक बार तो ऊपर बचेगा ना, ऊपर 2 बार है। देखो यहाँ से जो बचा था वो मैं लिख रहा हूँ 4 10x, यहाँ तो कट गया पूरा तो यहाँ 1 बचेगा इंटू 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, होल स्क्वायर था ना ये, स्क्वायर तो कट गया था, नीचे क्या बचा है 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर एक्स है ना। एक सेकंड ये इसको सेट कर देना, 4 10 स्क्वायर एक्स, ठीक। अब देखो राइट हैंड साइड में क्या लाना है, 4 10x लाना है, आ गया, 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स लाना है, आ गया। अब ये नीचे लाना तो इसको हल कर दूंगा मैं, नीचे फॉर्मूला लगा दूंगा a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना। देखो एक बार थोड़ा सा और लिख देता हूँ मैं, 4 10x 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स है ना, ऊपर लाइन आ गई। अब नीचे ये 1 का कोई मतलब नहीं है, नीचे क्या बचा 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4 10 स्क्वायर एक्स, समझ में आया। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ऊपर तो आ गया, अपना काम हो गया ऊपर, 4 10x 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, फॉर्मूला लगा दूं a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 10 स्क्वायर एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए कौन है 1 इंटू बी कौन है 10 स्क्वायर एक्स है कि नहीं है। और यहाँ से क्या बचा माइनस का 4। सर ये यहाँ पर इसका स्क्वायर पहले भी था सर, ये 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला लगा ना a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो पहले क्या आता a स्क्वायर, a कौन है 1 तो a स्क्वायर कर दिया, और b कौन है 10 स्क्वायर एक्स, तो 10 स्क्वायर एक्स का स्क्वायर करेंगे ना, क्योंकि b स्क्वायर करना है, b बराबर तो 10 स्क्वायर एक्स ही है, और यहाँ स्क्वायर भी है तो एक और स्क्वायर लगा, तो 4 होना हाँ तो अब ये करेंगे ना, अगले स्टेप में 4 करूंगा ना, अभी तो लिखूंगा ना मैं, तो ये स्क्वायर 4 हो जाएगा अगली बात में, और फिर 2 इंटू ए कौन है 1 बी कौन है 10 स्क्वायर एक्स माइनस 4, और अगली बार में 4 कर दूंगा। 1 स्क्वायर तो 1 ही होगा। हाँ अब ये तेरा जो तू कह रहा 4 तो है ना, घात पर घात घातों का गुणा, 10 की घात 4x 2 10 स्क्वायर एक्स माइनस 4 10 स्क्वायर एक्स। अब ये देखिए दोनों जुड़ जाएंगे, ये भी 10 स्क्वायर वाला, ये भी 10 स्क्वायर वाला है, ये जुड़ेगा, ये नहीं जुड़ेगा क्योंकि ये पावर 4 वाला है। घात 4 वाला कोई होता तो अपन जोड़ देते, माइनस 4 माइनस 2 कितने हो गए, माइनस का 6 हो गया, 10x माइनस 1 प्लस 10 की पावर 4x 4 2 6
टेन स्क्वायर एक्स, वही यही तो है राइट हैंड साइड, देख लो यही है ना। आगे ना अब ये मत बोलना कि ये आगे लिखा है पीछे लिखा हुआ है ना, प्लस माइनस में तो अपन कर सकते हैं हाँ इसको आगे इसको, जी सर। ठीक है। तो ये तो चलेगा, यही क्या है तुम्हारा राइट हैंड साइड, ठीक है। देखो ये बहुत बड़ा सवाल है, परीक्षा में तो नहीं आएगा, लगभग नहीं आएगा, लेकिन चूंकि वीडियो बनाना थी तो वीडियो में भी बना दिया, और कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा तुमने, हाँ है ना। तो अपना दोनों काम हो गया। जी सर। इसमें कुछ बताना है क्या कि एक बार घर पे जाके वीडियो फिर से देख लेना और समझ लेना। ठीक है। देखो ये सवाल इम्पोर्टेंट है ना, ये परीक्षा में आया हुआ है, ठीक है। जी सर। शायद पिछले साल ही आया था, पर मेरे को जहाँ तक लग रहा आया हुआ है, इसको ध्यान से करना। देखो इसको करने से पहले तुमको ये फॉर्मूला मैंने पढ़ाया था, cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर, ठीक है। फिर अपन ने जो है इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल करा था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ से मैं किसका मान निकाल लूँ, cos स्क्वायर थीटा का निकाल लूँ, तो क्या बन जाएगा cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये वाला जो मान है यहाँ रख दूंगा मैं, तो देखो क्या बन जाएगा cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो एक फार्मूला तो क्या बन गया cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये बन गया, है ना। फिर एक और बताया था मैंने, यहाँ से साइन स्क्वायर का भी मान कर लो, चलो वो अपने काम करनी, फिलहाल देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। देखो अब मैंने क्या बोला था, यहाँ 2 थीटा है, यहाँ उसका आधा है, समझ में आ रहा है। तो यदि मैं यहाँ cos 4 थीटा कर दूँ तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो यहाँ देखो cos 4x है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x देगा, समझो। लेफ्ट हैंड साइड cos 4x, तो तुमको फॉर्मूला कौन सा पता है, ये वाला पता है कि cos, देखो एक तो ये याद करते हो तुमको मैंने बॉक्स बना दिए थे ना, ये वाला याद करना, दूसरा ये वाला याद करना, एक और तीसरा भी था, अभी जरूरत नहीं है। तो cos 2 थीटा बराबर क्या होता है, cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा थीटा, है ना। तो देखो और भी बता दें, यहाँ 6 लिख दूँ मैं, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, यहाँ कितना हो जाएगा उसका आधा, 3 थीटा, 8 लिख दो तो यहाँ 4 हो जाएगा। फिलहाल तो अपने को करना 4x है, है ना। तो यहाँ फॉर्मूला क्या बन जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह 2 थीटा, यानी कि 2x, क्योंकि x में चल रहा है अपन। अब देखो ये लगभग आ रहा है ना, 1 माइनस, देखो 2 बाहर ही लिखता हूँ मैं, इसको ऐसा लिख दूँ साइन 2x का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत है क्या, कैसे ये स्क्वायर था ना, मैंने होल स्क्वायर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ तुमको एक फॉर्मूला और पता है, साइन 2 थीटा बराबर क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, होता है कि नहीं होता है, साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो मैं क्या कर रहा हूँ 1 माइनस, ये 2 बाहर है, इसकी जगह पे लिख रहा हूँ 2 साइन थीटा, थीटा की जगह x, 2 साइन x इंटू कॉस एक्स का स्क्वायर, समझ में आया। आप देखो 1 माइनस 2 तो बाहर है, स्क्वायर है ना, तो दो सभी का स्क्वायर होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा, इसका भी, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, साइन का स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर एक्स, कॉस का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर एक्स। देखो 1 माइनस 4 2 8 हो गया, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ये देखो तुम्हारा राइट हैंड साइड आ गया और पता भी नहीं चला, आ गया कि नहीं आ गया। फिर से करना है क्या, ये देखो फार्मूले लग रहे ये cos 4x जैसे देखा वैसे दिमाग में ये वाला फॉर्मूला दिमाग में बनाओ, cos थीटा बराबर क्या था cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन साइन थीटा, और इसी से अपन ने ये बना लिया था cos थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन थीटा। ये ध्यान में रहेगा इतना फॉर्मूला, है ना। तो यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ आधा है उसका, यहाँ 4 है तो 4 का आधा क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। फिर मैंने क्या करा स्क्वायर तो इसका होल स्क्वायर बना दिया, क्यों, क्योंकि मुझे साइन 2x चाहिए था। तो साइन 2x बराबर क्या होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और ऊपर स्क्वायर चल ही रहा है तो ये स्क्वायर तीनों में बढ़ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स, और 4 2 8, और ये क्या है राइट हैंड साइड, ठीक है। अब यदि इसको मैं चाहूँ तो राइट हैंड साइड लेके भी लेफ्ट हैंड साइड लेके आ सकता हूँ, देखो वो भी बता देता हूँ मैं। अभी मैंने क्या करा लेफ्ट हैंड साइड लेके
ये तुम्हारा हो गया है ना, राइट हैंड साइड कर दिया। ये तुम्हारा हो गया, ठीक है। हो गया सर। इसको एक्स्ट्रा तरीके से बताना मैं। राइट हैंड साइड लेके चलता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊँगा। राइट हैंड साइड यानी कि हम राइट का जो उसको सॉल्व कर रहे हैं हाँ, इसको सॉल्व करूँगा लेफ्ट आ वो आ जाएगा। जाएगा। 1 माइनस, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको ऐसा लिख दूँ। हाँ ऐसे हो जाएगा नोट। देखो अभी क्या होगा, अभी ये देखो 4 2 8 वापस मिल जाएगा। साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। अरे तो वापस वही लिख दिया मैंने। 1 माइनस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का स्क्वायर। हाँ समझ में आया? ये फॉर्मूला किसका है? साइन 2 थीटा का है ना। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो क्या लिख सकते हो? साइन 2 थीटा, यानी कि यहाँ क्या लिख सकते हो? 2 साइन साइन एक्स। साइन 2x लिख सकते हैं ना, और ऊपर क्या चल रहा है? स्क्वायर चल ही रहा है, तो क्या बन गया? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x, 2x। ठीक है। और ये फॉर्मूला क्या होता है? देखो इसको ही देखो, इस वाले को ही। cos 2 थीटा बराबर क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब तुम्हारे पास ये है, यहाँ 1 है तो यहाँ उसका डबल आएगा ना। हाँ तुम्हारे पास अब यहाँ यदि मैं इसको 2 कर दूँ तो ये डबल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? cos 4 थीटा। तो यहाँ वही तो सिचुएशन है, 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x है, तो 2x का डबल 4x, 4x। cos 4x आ जाएगा। यहाँ फॉर्मूला लिख दो कि ये फॉर्मूला यूज करा है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा बराबर cos 4 थीटा। पलट के लिख दिया बस, ठीक है। या तो ऐसे कर लो या तो ऐसे कर लो, मैं तुमको बोलूँगा कि ऐसे करना, ठीक है, ज़्यादा आसान रहेगा ये वाले तरीके से। ये मत करना, है ना। ठीक सर। अब अगला देख सवाल, है ना। इसमें तुमको मैंने बताया, ये फिर से फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला ये है, cos 2 थीटा बराबर क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी की मदद से मैंने क्या बनाया था इस बार, पिछली बार ये बनाया था, हाँ cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस साइन साइन स्क्वायर थीटा बनाया था। इसको बनाने के लिए मैंने क्या कहा था? cos स्क्वायर थीटा का मान रखा था। अब यदि यहाँ से मैं किसका मान निकाल लूँ? साइन स्क्वायर थीटा का, तो बोलो क्या होगा? यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालूँ तो साइन स्क्वायर थीटा, देख एक लिख लेता हूँ एक बार फॉर्मूला, तो 1 होता है। यहाँ साइन स्क्वायर किसका मान निकालना चाह रहा हूँ मैं? साइन स्क्वायर थीटा का। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। होगा कि नहीं होगा बोलो, है ना। तो यदि मैं यहाँ पे किसका मान रखूँ? साइन स्क्वायर थीटा का मान रखूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। हुआ कि नहीं हुआ? इससे ये 3 फॉर्मूले बन गए, है ना। एक बार और देख लो, मैंने क्या बोला कि यदि तुमको याद नहीं आए तो बना लेना, बाकी तुमको याद करके रखना है। मेन फॉर्मूला cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी से कौन सा बनता है? ये वाला cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इसी से कौन सा बनता है? cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। देखो इस सवाल में जो है अपने को cos 6x दिया हुआ है ना। तो या तो ये फॉर्मूला, ये तो कहीं से तो लगेगा नहीं, या तो ये यूज करना पड़ेगा या तो ये यूज करना पड़ेगा। तो देखो इधर cos 6x है, यहाँ भी cos है, यहाँ भी cos है, यहाँ भी cos है, राइट हैंड साइड पे सब तरफ cos है। तो यदि मैं ये वाला लूँ तो यहाँ पे क्या आ रहा है? साइन आ रहा है। तो ये नहीं लूंगा, कौन सा लूंगा? ये वाला लूंगा, क्योंकि इधर भी मेरे को क्या चाहिए? cos चाहिए। तो cos 2 थीटा बराबर क्या है? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है ना। तो यहाँ क्या है? 6x है, तो बोलो 6x बराबर क्या हो जाएगा? cos 6 थीटा बराबर 2 का आधा 1, 6 का आधा 3, ये होगा। cos 6 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर 3 थीटा माइनस 1। देखो अब मैं इसी का इस्तेमाल करूँगा, लेफ्ट हैंड साइड cos 6x। मैंने पहले ही फॉर्मूला क्या होता है कि cos 2 थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ 2 है तो यहाँ उसका आधा हो गया ना,
2 का आधा 1, 6 तो 6 का आधा क्या हो जाएगा 3, यानी कि 2 cos स्क्वायर 3x माइनस 1। समझ में आया? अब फिर वही बात, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ cos 3x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और मुझे ये फॉर्मूला मालूम है। cos 3a बराबर क्या था 4 cos क्यूब a माइनस का cos 3 बराबर 4 cos क्यूब a माइनस का 3 cos a। एक बार जरा फॉर्मूला तो यही है। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अरे यार ये ऊपर लिख दिया, कोई बात नहीं, यहाँ पे लगा दिया cos 3x की जगह क्या आ जाएगा 4 cos क्यूब x, सही बोल रहा हूँ मैं, 4 cos क्यूब x माइनस का 3 cos a की जगह x स्क्वायर माइनस 1। ठीक, अब देखो यहाँ अब लग जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, लगेगा नहीं लगेगा बोलो, a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये पूरा a बन गया, हाँ पूरा a इसका स्क्वायर करना है, यानी कि 4 तो cos क्यूब x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3 cos x का स्क्वायर होल स्क्वायर, है ना, ये पूरा b है, माइनस 2 इंटू a कौन है 4 cos क्यूब x इंटू बी कौन है 3 cos x, लग गया। और इधर क्या चल रहा है -1 चल रहा है, तो आगे लिख देता हूँ। देखो 4 का स्क्वायर 16, घात पर घात घातों गुणा, तो cos 3 दूना 6, 6x हो गया, देखो cos की और 6x आ रहा, 3 का स्क्वायर 9, ये क्या बन गया cos स्क्वायर x बन गया। ठीक है, 4 दूना 8, 8 या 24, और cos क्यूब x और ये cos 1x, तो कितना हो जाएगा cos 4x। ठीक है, आधार समान है तो घाते क्या होती जुड़ जाती थी, 4 हो जाएगा ना, और इधर क्या चल रहा है माइनस का 1, अब 2 का अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 का 16 में करो कितना हो जाएगा 32 cos की पावर 6x, 9 दूना 18 cos स्क्वायर x, 24 दूना 48 cos की पावर 4x, है ना, और बाहर का चला देख लो राइट हैंड साइड आ गया कि नहीं आ गया 32, ये 48 वाला 48 ये है ना, आगे पीछे चलेगा और क्या 18 वाला आ गया, और माइनस। ठीक है, तो ये जो दोनों सवाल है, ये इस पे मेन बात क्या है, तुमको ये फॉर्मूला तीनों पता होना चाहिए। cos 2 थीटा बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा, इसी से क्या बनता है ये दो, cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, और इसी से कौन सा बना था cos sin 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 25 में इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करा अपन ने। ये वाला क्यों करा, क्योंकि राइट हैंड साइड में सब तरफ cos ही थे ना, ये ले लेता तो साइन आ जाता, मतलब ही निकलता, और ये -1 भी चाहिए था, यहाँ मुझे -1 भी चाहिए इसलिए। और क्वेश्चन नंबर 24 में शायद ये वाला करा था मैंने, 24 में ये वाला इस्तेमाल करा है ना, तो तुमको ये अच्छे से याद कर लेना। और ये इनका जन्म किससे हुआ, इससे ही हुआ है ना, इससे ही लाते हो। ठीक है, कुछ इसमें कुछ दिक्कत है क्या? नहीं सर। एक बार फिर से पढ़ दूँ सर ये बता दो, ये कहाँ सा है? ये क्या था, स्क्वायर है ना, हाँ तो इसको होल स्क्वायर बना दिया, ऐसा अपन कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री में cos के साथ। ये इस cos का स्क्वायर बोलो या पूरे का स्क्वायर बोलो, ऐसा कर सकते हैं हम। तो ये cos 3x का cos 3 वाला फॉर्मूला लग जाएगा 4 cos की -3 cos।